एक लड़की अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस कदर आगे बढ़ गई होती है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरा होना भी शुरू हो जाता है। ठीक इसी बीच वह लड़की जो होती है इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। और जब पुलिस इस केस की मेंटली छानबीन करती है तो लोगों के सामने जो दिल दहला देने वाली घटना आता है, इससे सुनने के बाद लोगों के जो है रूह से कांप जाते हैं। और इसके बाद जब इस परिवार वाले को, इनके परिवार वालों को यह चीज़ पता लगता है तो इस लड़की के परिवार वाले भी सुनने के बाद उनके कानों पर यकीन भी नहीं होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह घटना है झारखंड प्रदेश, और झारखंड प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है रांची शहर, और उसी के पास एक थाना भी पड़ता है अरगोड़ा, और ठीक उसी के पास एक कॉलोनी पड़ता है महावीर नगर कॉलोनी। उसी महावीर नगर कॉलोनी में रहने वाले होते हैं मुंशी खान, जिसकी उम्र होती है 32 साल, और उनकी पत्नी होती है अंजलि उर्फ विनीता नीरती। अंजलि उर्फ विनीता नीरती जो होती है उसकी भी उम्र होती है लगभग 31 से 32 साल के बीच। अब जो वह होते हैं मुंशी खान अपने पत्नी के साथ वह एक किराए के मकान लेकर वहीं पर रह रहे होते हैं। उनका जो परिवार होता है उस समय एक ऐसा बिजनेस कर रहा था जिसकी वजह से उनका बिजनेस चारों चाँद पर चल रहा होता है। इसी बीच उनका बिजनेस चलने की वजह से उस एरिया में उनका काफ़ी तरक्की हुआ करता था। तभी मैं बात कर रहा हूँ 25 दिसंबर 2019। उसी समय लगभग दोपहर को 12 बज रहे थे। अब जो होती है वह अंजलि वह जो है अपना एक आल्टो कार लेकर वह सुबह सुबह निकलने की भी तैयारी कर लेती है। तो अंजलि के चेहरे पर काफ़ी मुस्कान सी होती है, और उसी समय उसका जो पति होता है मुंशी खान वह पूछने लग जाता है कहाँ जा रही हो। तो अंजलि बता देती है कि हम जा रहे हैं मार्केट, वह किसी पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि आज क्रिसमस डे का भी त्यौहार है, वह शामिल होने के लिए जा रहे हैं। अब उसके बाद जब उसके पति मुंशी खान सुनते हैं तुरंत वह कहते हैं ठीक है चले जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। और अंजलि उसी समय निकल जाती है। अब मुंशी खान जो होते हैं वह अपना जो है तुरंत ही उसी समय अपना मार्केट भी निकल जाते हैं। मार्केट से लगभग 2 घंटे बाद आने के बाद अब मुंशी खान आते हैं तो वह देखते हैं वह ताला बंद है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकती है कि अंजलि पहले आ जाती है, वह बिना बताए ना हमारे पास फ़ोन करती, वह पहले धमक जाती थी, लेकिन आज आई कैसे नहीं। इसकी वजह से मुंशी खान काफ़ी उनको चिंता भी होने लगता है। और उसके पास तुरंत ही मुंशी खान अंजलि के मोबाइल नंबर पर वह कॉल कर देते हैं। कॉल करते ही उसी समय अंजलि का मोबाइल नंबर जो होता है वह स्विच ऑफ बताने लगता है, जिससे कई बार मिलाने के बाद हर बार स्विच ऑफ बताता है, जिसकी वजह से मुंशी खान अब परेशान इतना हो जाते हैं कि वह सोच विचार भी नहीं पाते हैं। तुरंत ही मुंशी खान उसी समय वह अपने ही एरिया में तलाशी करने के लिए भी चले जाते हैं। आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं क्या अंजलि यहाँ पर आई है, लेकिन आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वह अंजलि के बारे में कुछ बताने से भी इनकार कर जाते हैं, जिसकी वजह से अब मुंशी खान इधर उधर ढूंढना भी शुरू कर देते हैं। अपने रिश्तेदारों के पास भी फ़ोन करते हैं और कई दोस्तों के पास फ़ोन करते हैं। अंजलि के बारे में पूरी तरह से वह जो है जानकारी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अंजलि के बारे में ऐसा कोई जानकारी उनको लगा ही नहीं, जिसकी वजह से पूरी रात ढूंढना वह भी चालू कर दिए। पूरी रात बीत गया, सुबह का टाइम हो गया। जब वह ढूंढ के अंजलि को काफ़ी थका सा महसूस करने लगे तो सुबह के टाइम वह अपने ही कमरे पर आए, लेकिन उसी समय अब मुंशी खान की जो आंखें थी वह अपने ही दरवाजे के दोख कर आंखें की फटी रह गई, क्योंकि उनका जो दरवाज़ा था वह ताला जो है टूटा हुआ पड़ा था। वह अंदर जाते हैं तो वह देखते हैं सारे सामान जो घर के थे वह बिखरे हुए पड़े थे। इसकी वजह से मुंशी खान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वह जैसे अलमारी खोल के देखते हैं तो पता लगता है अलमारी में सारे कपड़े इधर के उधर बिखरे हुए थे, और उसमें जो है कुछ जेवरात थे और कितने तोले गहने थे सब वह गायब पड़े थे। इसकी वजह से मुंशी का सोचते हैं आखिर यह कौन कर सकता है। और जब ज़्यादा ढूंढने की वजह से मुंशी खान वहाँ इधर उधर कमरे में देखते हैं और क्या गया है, तो ज़्यादा तलाशी करने के बाद वह इतना थक जाते हैं कि आके पास जैसे थोड़ी सी फुर्सत की टाइम बचता है तो वह सोचते हैं क्यों ना हम थोड़ा अपना नेट के जरिए कुछ ना कुछ तलाशी कर लें, हो सकता है उसी पे वह अंजलि का कोई ना कोई मैसेज आया है। इसकी वजह से व्हाट्सअप ऐसे चेक करते हैं तो व्हाट्सअप के कई सारे ग्रुप बना रखे थे उन्होंने। अब इसी व्हाट्सअप के ग्रुप के थ्रू जब ग्रुप को चेक करते हैं तो इसी ग्रुप में एक जो है ब्लर का एक फ़ोटो आया पड़ा था। वह ब्लर को जब ध्यान से देखते हैं पता चलता है किसी लड़की का अर्धजली लाश हुई है। तो उसी समय अब जो होते हैं मुंशी खान वह देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं, और उसके नीचे उसका भी पता लिखा होता है, जिससे यह पता लगता है कि यह लाश जो है यह कहीं और का नहीं, यह जो है जो कि यह खूंटी थाना काला माटी
और जो है तिल टोली के ही गांव के एक खेत में पड़ा हुआ है। अब उसी समय जब मुंशी खान इस फोटो को देखते हैं तो काफ़ी घबरा से जाते हैं और वह ध्यान से देखते हैं, काफ़ी ध्यान से देखने के बाद उनका पूरा यकीन हो जाता है यह जरूर अंजलि होगी। उसके साथ उसका उम्र भी नीचे लिखा हुआ था, जिसकी वजह से मुंशी खान अब उसी समय अपनी बाइक उठाते हैं। रांची से बाइक उठाकर वह खूंटी थाने के लिए तुरंत ही जाने की तैयारी कर देते हैं। रांची से वह जो है खूंटी थाने की दूरी लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और उसी दूरी को तय करते करते 1 घंटा का वक्त निकल जाता है और खूंटी थाने में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद पुलिस के सामने वह जो है उस फोटो को मुंशी खान दिखाते हैं। पुलिस जो होती है तुरंत ही अपने मोबाइल से फ़ोटो भी निकाल कर उसी समय मुंशी खान को दिखा देती है, जिसके बाद मुंशी खान जो होते हैं तुरंत ही उसके हाव भाव से उड़ जाते हैं। अब पुलिस जो होती है उसी समय मुंशी खान के चेहरे को लखना भी शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस को शंका था कि मुंशी खान के चेहरे ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि यह जो है इसकी पत्नी है। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय मुंशी खान के हाव भाव को देखकर उससे सवाल भी करने लगती है, उस पर शंका भी जताने लग जाती है, क्योंकि हो सकता है या जो होता है कांड हुआ है हो सकता है इसका पति मुंशी खान ही ने करवाया है। लेकिन पुलिस इससे कई सारे जवाब और सवाल पूछती है, जिसके बाद मुंशी खान जो होता है वह कह देता है कि साहब हम आए दिन 10 साल हमारे साथ हो गया, हम अपने आंखों से ओझल होते हुए आज तक अंजलि को नहीं देखते, तो आखिर यह कैसे कर सकते हैं। इसकी वजह से पुलिस जो होती है अब वह काफ़ी भरोसे उस समय मुंशी खान के ऊपर हो गया था। इसकी वजह से अब जो होते हैं उस समय पुलिस इस घटना को पूरी तरह से जाँच करने के लिए पुलिस उसी समय अंजलि को बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी, जिसकी वजह से पुलिस की बॉडी का पोस्टमार्टम जो था वह रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा था। इसकी वजह से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ गया था, जिसकी वजह से उसमें एक जोरदार खुलासा भी हो गया था। उसमें यह पता लगता है कि अंजलि की डेड बॉडी को पहले तो वह जो है एक सांस फूलने की वजह से उसकी जो है मौत हुई है और फिर उसकी बॉडी को कैरोसिन डालकर जला दिया गया है, जिसके बाद पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि यह जरूर किसी न किसी जानी से एकदम जानी की दुश्मनी की वजह से यह जो है अपना पूरा खुन्नस निकाला इस अंजलि के ऊपर। इसकी वजह से पुलिस जो थी इस घटना को छानबीन करने के लिए सबसे पहले उस समय मुंशी खान के ही तहरीर पर नामजद हत्या के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लेती है। और इस समय पुलिस जो होती है सबसे पहले इस घटना को इतनी जो है ज़ोरों से भी तैयारी कर लेती है छानबीन करने के लिए, क्योंकि इस घटना का जो पूरा कांड हुआ था इसकी खबर पूरे ज़िलों में फैल चुकी थी, जो रांची शहर में पूरी तरह से और उस समय खूंटी थाने के इलाकों में पूरी तरह से एक माहौल सा बिगड़ गया था, जिससे वहाँ के लोग इकट्ठा हो गए थे। पूरी तरह से इस केस में पूरी जोर मारने लगे थे कि इस केस का जल्द से जल्द खुलासा हो। इसकी वजह से अब जो वहाँ के एसपी होते हैं और इस चीज़ की छानबीन करने के लिए 2 टीमों का गठन कर देते हैं, जिसकी वजह से अब जल्द से जल्द इस केस में काफ़ी गहराई से भी छानबीन करना पुलिस पूरी तरह से अब शुरू कर देती है। इस तरह जहाँ पर पुलिस को यह डेड बॉडी मिली थी उसी इलाके में जाकर डेड बॉडी के बारे में लोगों से पूछना लग जाती है। क्या यहाँ पर आए तो वहाँ के लोग इनकार कर जाते हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जब सुबह का टाइम था तो इसके बीच हमें यह पता लगा कि यहाँ पर एक जली हुई अर्ध महिला की लाश पड़ी हुई है। अब उसी समय पुलिस जो होती है वहाँ कुछ भी नहीं पाती और उसी समय वह पुलिस जो होती है सबसे पहले मुंशी खान का मोबाइल नंबर लेती है। उसके मोबाइल नंबर लेने के बाद उसका पूरा कॉल डिटेल निकालती है, ताकि पुलिस को लगे हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ सबूत मिले। तो सबसे पहले पुलिस जो होती है देखती है मुंशी खान जो होता है वह तो लास्ट कॉल उस समय 24 दिसंबर 2019 को ही उसका लास्ट कॉल उस समय हुआ था, लेकिन यह कांड जो हुआ था 25 दिसंबर 2019 को हुआ था। तो इस समय पुलिस के हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिसकी वजह से पुलिस इस केस में मेंटली छानबीन कर सके। तो सबसे पहले पुलिस जो होती है इस केस को छानबीन करने के लिए मुंशी खान से वह उस समय अंजलि का मोबाइल नंबर लेते हैं। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद अंजलि का पूरा कॉल डिटेल निकालती है, जिससे कॉल डिटेल निकालने के बाद एक चौंकाने वाला उस समय कॉल नंबर पुलिस के सामने बार बार आ रहा था। वह नंबर वह अंजलि के इलाके के रहने वाली काल टोली मोहल्ले के चर्च मोहल्ले की रहने वाली होती है आरती जो होती है उसी समय उसका मोबाइल नंबर वह लास्ट लोकेशन वह उसी समय दिखा भी रहा होता है। पुलिस तुरंत ही उसी समय आरती को लेने के लिए वह चर्च मोहल्ले के ही एरिया में पहुँच जाती है। तुरंत ही पुलिस उसी समय आरती को जो है तलाशी भी करना शुरू कर देती है। पता लगता है आरती जो होती है वह अपने ही घर में छुपी हुई बैठी होती है। पुलिस उसको तुरंत ही अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में ले आने के बाद जो है तुरंत पुलिस उसी समय रांची से खूंटी थाने ले आती है, क्योंकि यह जो मामला था रांची का था, लेकिन पुलिस जो है इसको हैंडल कर रही थी उस समय खूंटी थाने में ले आने के बाद आरती से पुलिस जो है उसी समय काफ़ी कड़ाई से पूछताछ करना भी शुरू कर देती है। इसकी वजह से पुलिस जो होती है आरती के सामने वह सारा सबूत रख देती है, क्योंकि उसका लोकेशन जो होता है आरती का लास्ट लोकेशन उस समय वह जो होता है वह जाकर अंजलि के मोबाइल के उसी समय दोनों पास ही दिखा रहा होता है। पुलिस उसी समय आरती के ऊपर ज़्यादा शंका जाहिर कर देती है। इसकी वजह से पुलिस जो होती है अब कड़ाई के साथ उस आरती के साथ पेश आती है, जिसकी वजह से आरती अब पूरी सच्चाई पुलिस के सामने बताने से इतनी मजबूर हो जाती है कि उसी समय बताते वक्त वह 2 लोगों का अपने दोस्तों का भी नाम ले लेती है, जिसमें
जिसमें दो दोस्त और होते हैं, किरदौस रशीद और अमन कुमार होते हैं। किरदौस रशीद जो होते हैं और अमन कुमार इस लड़की के यानी कि वह जो आरती है, आरती के काफ़ी गहरे दोस्त होते हैं। इसकी वजह से उनका नाम लेने के बाद पुलिस जो होती है उसी समय उन दोनों को भी तलाशी करने के लिए वह जो होती है उस समय वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और उनको भी उसी समय खूंटी थाने ले आती है। अब तीनों को बैठाकर पुलिस जो है वहाँ अलग अलग सवाल भी करती है, जिसकी वजह से तीनों पहले अलग अलग सवाल के जवाब भी देते हैं। पुलिस इन तीनों को जब काफ़ी कड़ाई से पेश आती है तो पुलिस के सामने ये तीनों पूरी तरह से टूट से गए हैं। इसकी वजह से पुलिस के सामने यह सच्चाई बताने के लिए अब इन तीनों मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस सच्चाई बताने भी लग जाते हैं। और यह सच्चाई जब बताने लगते हैं पुलिस सुनने के बाद वह जो है पुलिस के पूरे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। ठीक आज से 10 साल पहले अंजलि उर्फ विनीता तिर्की जो होती है वह अपने पहले पति के साथ रहती थी और यह जो होता है उस समय मुंशी खान इसका दूसरा पति भी होता है। उसी समय अपने पहले पति जिसका नाम होता है रमन सिमडेगा जो होता है वह उसी के ही बाज़ार का रहने वाला यानी कि सल्लगापुर के रहने वाला होता है। उसी समय यह जब होते हैं दोनों ही साथ मिलकर होते हैं और अंजलि और इस समय जो होता है रमन सिमडेगा दोनों मिलकर अपने ही घर में काफ़ी अच्छे से रहते थे। इनके बीच 2 बच्चे भी होते हैं। इन्हीं दोनों बच्चे का पालन पोषण करने के लिए वह काफ़ी अच्छे से इनका जीवन भी चल रहा होता है। तो इसी बीच अब जो होता है रमन सिमडेगा यहाँ इसका तबीयत इतना ख़राब होने लगता है जिसकी वजह से अपनी हालत खुद नहीं सुधार पाता। इसकी वजह से अंजलि जो होती है काफ़ी परेशान हो जाती है। और इसी के ठीक दक्षिणी मोहल्ले का रहने वाला जो होता है या मुंशी खान भी होता है। मुंशी खान उस समय अंजलि के घर काफ़ी आना जाना लगा रहता है। इसकी वजह से वह अंजलि के साथ मिलकर वह जो है उसी समय उसके पति अमन का भी मदद करना भी शुरू कर देता था, जिसकी वजह से अंजलि काफ़ी इस मदद को देखकर इतना खुश हो गई थी कि वह जो है अपनी उम्र का लिहाज ना करते हुए ना अपने बच्चों का मुंह देखते हुए वह उसने जो है उस समय मुंशी खान के साथ प्रेम प्रसंग का भी मामला शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्रेम प्रसंग इनका इतना चलने लगा, इनका प्रेम प्रसंग भी इनका संबंध भी बदल गया। संबंध जो है इनका आए दिन ऐसे सिलसिला चलते रहता कि यह दोनों जो है एक दिन इस हद तक गुजर गए कि यह दोनों जो है भागने का भी फैसला ले चुके हैं। और इसी भागने की वजह से यह दोनों अपने दोनों बच्चों को छोड़कर उसी समय अपने पति अमन सिमडेगा को छोड़कर वह जो है तुरंत ही अरगोड़ा के ही थाने के पास महावीर नगर के ही मोहल्ले में जाकर एक कॉलोनी में वह उसी समय एक किराए के मकान ले लेते हैं, जिसकी वजह से अब मुंशी खान जो होता है वह अंजलि के साथ मिलकर अपने ही मकान में काफ़ी अच्छे से रहना भी शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से अब जो होती है अंजलि अपने पति यानी कि उस समय मुंशी खान को अपना पति भी मान चुकी थी और उनसे भी जाकर वह एक रस्म रिवाज के तहत एक टेम्परेरी की भी शादी कर ली थी, जिसकी वजह से अब जो होती है अंजलि मुंशी खान के साथ अपनी ज़िंदगी उसी महावीर मोहल्ले में रहकर काफ़ी अच्छे से बिताने लगती है। तो अंजलि जो होती है अंजलि वह काफ़ी पैसे वाली भी होती है। इसकी वजह से उसके थोड़े बहुत पैसे भी थे और उसके बैंक में काफ़ी ज़्यादा पैसे पड़े थे और इसी पैसों के चलते वह जो है आकर काफ़ी अच्छे फर्स्ट क्लास वह जो है एक कमरे किराए पर ले रखी थी। इसकी वजह से उसका जो है काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी भी चलना शुरू हो गया था। वह पैसे पहले अंजलि जो होती है अंजलि इन्हीं पैसों का उपयोग करने के लिए वह अपने ही आस पड़ोस के लोगों को पैसे भी देना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से अंजलि को काफ़ी ज़्यादा ब्याज भी मिल जाते थे। अंजलि का इसी ब्याज के चलते उसका जो है वह धंधा भी चलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इसका धंधा इतना चलने लगता है कि अंजलि और उस समय मुंशी खान मिलकर दोनों इस धंधे को स्टार्ट भी कर देते हैं। इनका सिलसिला इतना चलने लगता है कि इनके पास काफ़ी सारे पैसे आ जाते हैं और इसी पैसे के बदौलत वह जो है वह एक कार भी ले लेते हैं और कार के लिए लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनके पास पैसे इकट्ठे हो गए थे और पैसे की वजह से वह इस धंधे को काफ़ी आगे भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब जिसकी वजह से वह आगे बढ़ाने के लिए वह जो है जुए की लत को भी लोगों को बढ़ावा देना भी शुरू कर देते हैं। इनका इसी लत की वजह से जुए की लत की वजह से लोग इनसे पैसे ज़्यादा लेना शुरू करते हैं और ब्याज की वसूली काफ़ी ज़्यादा ये लोग कर लेते थे। इनके पास इतने पैसे आ जाते थे कि वह जो है इनको आगे ना पीछे कुछ दिखाई देता, बस इनको सिर्फ पैसा ही पैसा पड़ा रहता था। इसकी वजह से अंजलि जो होती है अंजलि अपने ख्वाबों को इस तरह पूरा करना शुरू कर देती है कि अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वह अंजलि किसी भी हद तक गुजर जाने को भी पूरी तरह से तैयार थी। अब इसी ख्वाबों को पूरा करने के लिए वह अपने ही महावीर के एरिया मोहल्ले में उसी समय एक कमरा कोठी पर लेती है। कोठी जो होती है वह ले लेती है, उस पर जो है उस समय जुए का अड्डा भी बना लेती है। उसी अड्डे में लोग आते थे, उनको इकट्ठा करती और वहाँ पर ले जाकर लोगों के साथ वह जुआ भी खेलती थी और साथ में उनके जो दोस्त होते हैं वह सब खेलते थे। और इसकी वजह जब पैसा हारते हैं तो उसी समय पैसा हारने के बाद वह अंजलि से काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते थे, जिसकी वजह से अंजलि जो होती है उसी समय उनको पैसे भी देती थी। अंजलि को पैसे भी मिल जाते थे, लेकिन अंजलि का जो होता है समय उस समय काफ़ी ज़्यादा बाजार में लाखों रुपए अड़से हुए थे, लेकिन अंजलि का तब भी उसी बिजनेस में 4 चांद लगा हुआ था। लेकिन इसी बिजनेस को और फैलाने के लिए अंजलि को कुछ व्यक्तियों की और ज़रूरत पड़ती है। तभी वहाँ के पास के रहने वाले कुछ 2 पड़ोसी और होते हैं जिन किरदौस
किरदौस रशीद और उस समय आरती दोनों ही पड़ोस के होते हैं, क्योंकि आरती ने जो है उस समय अब अंजलि से काफ़ी ज़्यादा ब्याज पे पैसे ले चुके थे। इसकी वजह से अंजलि का दिल भी उन दोनों ने जीत चुके थे। अंजलि जो होती है अब इन दोनों पर इतना विश्वास जताने लगती है कि इन दोनों को आए दिनों जो है पैसे भी देती और इनके ऊपर भरोसे की वजह से पैसे भी वसूलने के लिए इन दोनों को भी टारगेट कर देती है, जिसकी वजह इन दोनों ने काफ़ी अच्छे से दिल जीत चुका होता है। अब इसकी वजह से आए दिन अंजलि जो है इन पर इतना विश्वास करने लगती है, अब इन दोनों को इतना पैसा दे देती है, जिसकी वजह से ये दोनों आए दिन कर्जे में डूबते हुए चले जाते हैं। अब जिसकी वजह से अंजलि जो है पैसे वसूलने के लिए उस समय किरदौस रशीद और वह जो है आरती के पास जाती, तो आरती और किरदौस रशीद दोनों ही अपने कमरे से फरार चलते। उनको ढूंढते ढूंढते जो है उस समय अंजलि को काफ़ी मशक्क़त भी करना लगता। इसकी वजह से किरदौस रशीद जो होते हैं और आरती दोनों उस समय पैसे ना देने पाने की इतनी कमज़ोरी की अवस्था में आ गए थे कि इतनी मजबूर हो गए थे कि वह सोचते हैं इसके लिए हम क्या करें। और दोनों जल्दबाजी में अब जो होते हैं किरदौस रशीद और आरती दोनों मिलकर वह एक समय ऐसा फैसला ले लेते हैं, वह सोचते हैं क्यों ना चले हम इस समय अंजलि को ही इस दुनिया से हटा दें, जिससे हमें या जो है पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पैसे भी पूरी तरह से छूट भी जाएंगे। अब इसकी वजह से अपना प्लान यह बनाने के लिए पूरी भी तैयारी कर लेते हैं। अब उसी समय आरती और किरदौस रशीद जो होते हैं उसी समय उसका ही एरिया का ही एक दोस्त होता है रमन। अब रमन और जो होता है किरदौस रशीद दोनों एक शादीशुदा परिवार वाले थे और बच्चे वाले भी थे, लेकिन आरती की अभी शादी हुई थी लेकिन उसके बच्चे भी नहीं थे। लेकिन उन दोनों दोस्तों को काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी और इसी पैसे की ज़रूरत को वह इतना खर्च कर चुके थे, पैसे देने की इनकी हैसियत नहीं बनती थी। अब इसी जो है प्लान को यहाँ शामिल करने के लिए रमन कुमार को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। और इसी प्लान के तहत वह जो है दिसंबर का वह महीना भी होता है, दिसंबर 2019 यानी कि 25 दिसंबर 2019 का वह दिन भी आ जाता है, जिस दिन क्रिसमस का त्यौहार पूरी एरिया में पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। वह मौके का फ़ायदा उठाने के लिए अब उसी समय अब जो होती है आरती अपने मोबाइल से वह रिंग रोड से फ़ोन करती है। रिंग रोड से उसी समय आरती के पास फ़ोन करती है तो उससे बोलती है कि आ जाओ, अपने सारे पैसे ले लेना, रास्ते में जाते वक्त तुम आ जाना, इसी रिंग रोड पे हम लोग खड़े हैं। और उसी समय अंजलि जब सुनती है तो अपने पति के सामने इतनी खुश हो जाती है और खुश होने के बाद वह अपनी पति से मीठी मीठी बातें भी करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मुशिक खान जो होते हैं वह कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो। तो अंजलि कह देती है कि हम जा रहे हैं मार्केट, क्रिसमस का त्यौहार है, आज पार्टी में जा रहे हैं। और उसी समय अपने पति यानी कि मुशिक खान से वह बोलकर उसी समय अंजलि निकल जाती है, जिसके बाद मुशिक खान वह समझ जाते हैं कि वह भी जल्दी से आ जाती है। इधर जैसे ही अंजलि अब जो होती है उस समय रिंग रोड की तरफ जाती है। रिंग आरती और उस रशीद और रमन और आरती तीनों खड़े होते हैं। रिंग रोड पर खड़े होने की वजह से वह उस समय अंजलि का इंतजार करते हैं। अंजलि जैसे ही अपनी ऑटो कार लेकर वह रिंग रोड पर पहुँचती है, तुरंत ही तीनों उसी समय जाकर अंजलि के ऑटो कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद जैसे कुछ देर पर चलने के बाद सुन जगह पड़ता है। सुनसान रास्ते पर पहुंचने के बाद वह उसी समय पीछे वाले जो सीट होता है उसी सीट पे बैठे होते हैं। वह जो होती है आरती और उसके पीछे बैठा होता है रमन कुमार। तो दोनों बैठकर उसी समय काफ़ी अच्छे से निकल रहे थे। तो जो होती है आरती अपने ही पास से एक दुपट्टा निकालती है। दुपट्टा निकालने के बाद अंजलि के गले में लगा देती है। लगाने के बाद उसको जोर से खींच लेती है, जिसकी वजह से उसी समय अंजलि की मौत हो जाती है। धीरे धीरे जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने वह तीनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि इस बॉडी को हम ठिकाने कैसे लगाएं। और उसी ठिकाने लगाने के लिए वह खूंटी थाने के पास ही वह सुनसान पड़े एक फ्लैट में ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसके बॉडी को रात में लगभग 9:30 बज गया था, वहाँ पर ले जाकर उसके बॉडी को केरोसिन डालकर वहाँ पर जो है पूरी तरह से अब जला भी देते हैं, जिसकी वजह से अब वह समझ जाते हैं कि वो पूरा मामला अब शांत हो गया। तुरंत ही उसी समय खूंटी थाने से चलकर रांची अपने इलाके में पहुंच जाते हैं। उनको जैसे ही पता चलता है कि इस मामले में छानबीन करने के लिए उसका जो पति होता है मुंशीर खान, वह जो है अपनी पत्नी अंजलि की तलाशी करने के लिए बाहर चला गया है। अब उसी समय वह तीनों मिलकर जाते हैं, मुंशीर खान के ही कमरे पर जाते हैं। वह देखते हैं ताला बंद है, ताला को तोड़ देते हैं, अंदर जाकर अलमारी से काफ़ी ज़्यादा जेवरात निकाल लेते हैं। वहाँ पर कई लूटपाट भी करते हैं। सोचते हैं यह सारा काम हमारा हो गया, इस पैसे से हम लेकर अपनी ज़िंदगी बना लेंगे। तुरंत ही उसी समय निकल आते हैं। और जब वाकई में दोस्तों जब यह पूरी सच्चाई उस समय पुलिस जो होती है इन तीनों के मुख से सुन रही थी, सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाती है। हैरान होने के बाद पुलिस जो होती है इन तीनों को ले जाकर वहाँ के ही रांची के ही कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद ले जाकर तीनों को जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप अपने आप को सुरक्षित और सावधान भी रखें, जिसकी वजह से दोस्तों आए वाले दिन भी आप सुरक्षित रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।